हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बैकेट की, जो कि जॉन डेविड वॉशिंगटन की एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ को भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत ग्रीस में एक होटल में होती है, जिसमें बैकेट अपनी गर्लफ्रेंड अप्रैल के साथ होता है और वो लोग वहां पर घूमने आए होते हैं और वहां पर दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे ये डिसाइड करते हैं। और अप्रैल बैकेट के हाथ में एक दिल का निशान बनाती है और फिर दोनों किस करते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग वहां पर घूम रहे होते हैं, वहीं पर वो लोगों को देखकर उनकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें दोनों को काफी ज्यादा मजा भी आता है। और फिर दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं और वहां की अप्रैल तस्वीरें लेने लगती है। और फिर दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहीं पर वो लोग एथेंस में अभी रह रहे होते हैं, जिसमें वहाँ मोर्चे की न्यूज़ टीवी पर चल रही होती है। और फिर अप्रैल और बैकेट काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, जिसमें वो लोग वहाँ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर दोनों करीब आ जाते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें दोनों अपनी कार में अगले शहर में घूमने जाने वाले होते हैं। और फिर अप्रैल वहाँ के उनकी होटल में वो लोग आ रहे हैं ये चीज़ इन्फॉर्म कर देती है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे के प्यार की बातें कर रहे होते हैं। और फिर अप्रैल को नींद आती है, तब वो सो रही है ये बोलकर सो जाती है और बैकेट ड्राइव कर रहा होता है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं पर कुछ देर के बाद बैकेट को भी नींद आने लगती है और वहीं पर गाड़ी चलते चलते वो सो जाता है और कार सीधी रोड से होकर एक खाई में गिरती है और वहां से होकर वो एक घर से टकरा जाती है। और वहीं पर बैकेट घायल हो जाता है और घर में उसे एक बच्चा दिखता है और फिर एक औरत वहां से आकर उसे लेकर जाती है। और फिर बैकेट को अप्रैल बाहर गिरी हुई दिखती है, तब वो आजाद होकर बाहर आता है और वहाँ अप्रैल का काफी ज्यादा खून बह चुका होता है। और वहीं पर बैकेट उसे उठाता है, लेकिन वो नहीं उठती। दूसरे दिन बैकेट एक हॉस्पिटल में उठता है, जिसमें वो थोड़ा सा घायल होता है और वहीं पर नर्स पुलिस वाले को लेकर आती है, जिसमें वो नर्स ट्रांसलेशन करके बताती है कि अप्रैल मर चुकी है। और नर्स उसे आराम करने कहती है और वहाँ ऑफिसर उसका पासपोर्ट देता है। अगले दिन उसे पुलिस स्टेशन में लेकर जाया जाता है, जिसमें वहाँ ऑफिसर और ट्रांसलेटर बताते हैं कि वो लोग उसकी बीवी की लाश को वहाँ पर लाने वाले हैं और वो लोग जल्द से जल्द दोनों को अमेरिका भेज देंगे और वो लोग बहुत ही जल्दी अप्रैल की लाश को दिखाएंगे ये चीज़ बताते हैं। और फिर उसे ऑफिसर अपना फ़ोन देता है और जिससे वो अप्रैल के घर वालों से बात करता है और उन्हें बताता है कि वो लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। और वहीं पर ऑफिसर टॉम आता है और उसकी बात सुनता है और फिर अप्रैल के घर वाले वहाँ पर बैकेट को लेने आएंगे ये बोलते हैं। और फिर टॉम आकर बैकेट से बात करता है और वो उसके लिए अफसोस जताता है और वहाँ पर बैकेट एक्सीडेंट वाली जगह कितनी दूर है ये पूछता है। तब टॉम वो बताता है कि वहाँ से वो 4 किलोमीटर दूर है। और वहीं पर बैकेट बताता है कि घर के अंदर उसने एक बच्चा और उसके साथ एक औरत को देखा था और उस लड़के के बाल लाल थे, ये चीज उसे याद होती है। और ये सुनकर टॉम उस बच्चे की जानकारी लेता है और फिर टॉम बैकेट को आराम करने कहता है और बैकेट को वहाँ पर एक रूम दिया जाता है, जिसमें वो वहाँ पर उसका सामान देखता है। और फिर वो अप्रैल के कपड़े देखता है और थोड़ा सा दुखी दिखता है और फिर उसे उसकी एंग्जाइटी की दवाई मिलती है, जो कि वो अपने साथ रख लेता है। कुछ देर के बाद वो उस जगह से निकलता है, जिसमें ऑफिसर टॉम उसे जाते हुए देखता है और फिर काफी लंबा सफर तय करके बैकेट एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है और फिर वो उस घर में घुसता है और वहीं पर वो अप्रैल के मरने की जगह को देखता है। कुछ देर के बाद वो वहां पर दुखी होकर बैठा हुआ होता है और वहीं पर वो उससे माफी भी मांगता है। और फिर वो थोड़ा सा कमजोर होता है, तब वो अपनी एंग्जाइटी की दवाई लेता है और वहीं पर ऑफिसर एमा आती है और वो बैकेट पर गोली चलाती है, जिससे बचकर बैकेट वहां से भागकर छुप जाता है। और वहीं पर टॉम आता है और वो बैकेट को बाहर आने कहता है, जिसमें एमा से गलती से गोली चली ये चीज वो बोलता है। और तब बैकेट सामने आता है और तब टॉम उस पर गोली चलाता है, जो कि उसके हाथ से होकर जाती है और फिर वो वहां से भागने जाता है और बाकी दोनों ऑफिसर्स उसके पीछे होते हैं। और बैकेट आगे बढ़कर एक खाई के पास पहुंचता है और उसके पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता, तब वो साइड से होकर नीचे उतरता है, जिसमें वहाँ ऑफिसर्स आ रहे होते हैं। और बैकेट एक काफ़ी सावधानी से आगे बढ़ता है और एक जगह से वो कूद पड़ता है, जिसमें वो नीचे गिर पड़ता है और वहीं पर वो छुप जाता है। और फिर ऊपर टॉम आता है, जिसमें उसे बैकेट नहीं मिलता। दूसरी तरफ बैकेट नीचे आता है और आगे बढ़ता है, जिसमें उसे खाली ट्रक मिलता है और वो उसमें घुस जाता है और उसे बंद कर छुप कर वहाँ पर सो जाता है। अगले दिन कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और वो लोग ट्रक खोलते हैं, तब बैकेट उठता है और वो लोग उसके बारे में पूछते हैं। तब बैकेट उनसे मदद मांगता है और फिर एक आदमी उसे अपने घर पर लेकर जाता है और फिर वो लोग घर पहुँचते हैं और वहीं पर बैकेट को वो ऊपर लेकर जाता है और उसका हाथ दिखाने कहता है, जिसमें वो टॉम की चलाई गोली के चलते घायल हो चुका होता है। और फिर वो आदमी उसकी मरहम पट्टी करता है और फिर बैकेट
फ़ोन मांगता है। वहीं पर बैकेट को कार के आने की आवाज़ आती है। तब वो आदमी घर के बाहर देखता है और वो बताता है कि उसने दोस्त ने शायद पुलिस वालों को बुला लिया होगा। तब बैकेट डर जाता है। तब वो आदमी नीचे जाकर उन्हें संभाल लेगा ये बोलता है और तब बैकेट ऊपर से देखता है जिसमें टॉम उस आदमी को मारने लगता है और उसे देखकर बैकेट डर जाता है और उस घर के पीछे की खिड़की से भागता है और फिर से वो जंगल में आगे बढ़ता है और वो एक रोड पर आता है जिसमें वहां से पुलिस की कार को जाते हुए वो देखता है और फिर वो आगे बढ़ता है जिसमें उसे दो लोग मिलते हैं और वो लोग मधुमक्खी से शहद जमा कर रहे होते हैं और फिर बैकेट उनसे जाकर मदद मांगता है और वो बताता है कि उसे एम्बेसी में फ़ोन लगाना है और वहीं पर औरत उसे एम्बेसी में फ़ोन लगा कर देती है और वहाँ बैकेट फ़ोन पर बात करता है जिसमें वो बताता है कि उसके पीछे कुछ ऑफिसर्स पड़े हैं और वो लोग उसे मार देना चाहते हैं जिसमें उसे कारण नहीं पता और फिर वो अप्रैल के बारे में बताता है और वहीं पर एम्बेसी वाले अगले दिन तक मदद भेजेंगे ये बोलते हैं। तब बैकेट वहाँ खुद ही पहुँच जाएगा ये बोलता है और वहीं पर वो दूसरे लोग उसे ट्रेन से जाने कहते हैं जिसमें वो लोग उसे रेलवे स्टेशन का रास्ता दिखाते हैं और फिर बैकेट उनको शुक्रिया बोलकर वहाँ से निकल जाता है जिसमें जंगल से होकर वो फिर से आगे बढ़ता है और वहीं पर उसे कुछ टूरिस्ट दिखते हैं। तब बैकेट उनके पास जाता है और उनसे बात करता है और उसे शहर तक छोड़ देने कहता है और वहीं पर एक आदमी मान जाता है। कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ से बस में निकलते हैं और फिर शहर में आकर बैकेट उतर जाता है और वो स्टेशन की ओर जाता है जिसमें वो ऊपर से पूरे स्टेशन को देखता है और वहीं पर ट्रेन आती है। तब बैकेट नीचे आता है और ट्रेन में घुस जाता है और ट्रेन में वो सबको देखकर आगे बढ़ता है और एक जगह पर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद ऑफिसर टॉम ट्रेन में घुसता है और ट्रेन शुरू होती है और फिर टॉम आगे जाता है और बैकेट के साथ बैठ जाता है और उसे पकड़ लेता है और फिर वो एमा को फ़ोन लगाता है और बताता है कि वो उसे मिल गया है और उन लोगों ने मधुमक्खी वाले लोगों को मार मार कर जानकारी निकाली होती है। ये चीज़ वो बैकेट को बताता है और फिर टॉम बैकेट से एम्बेसी वालों के बारे में पूछता है जिसमें बैकेट उसे मारकर भागने जाता है। वहीं पर ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और एक जगह पर लेकर आता है और उसे मारने लगता है और फिर वो उसे बांध देता है और बैकेट उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता ये उसे वो बोलते हैं। और वहीं पर बैकेट मौका देखता है और टॉम से लड़ता है जिसमें टॉम बंदूक निकालता है और वहीं पर एक गोली टॉम के पैर में ही लगती है और वहाँ पर एक स्टेशन आता है। तब बैकेट उतरकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर के बाद वो एम्बेसी में फ़ोन लगाता है जिसमें वो लोग पुलिस के हवाले होने कहते हैं वरना वो लोग उसकी मदद नहीं कर पाएंगे ये चीज़ बताते हैं। तब बैकेट ये नहीं कर सकता ये बोलता है और वहाँ से निकल जाता है जिसमें वो शहर में छुप छुप कर आगे बढ़ रहा होता है और वहीं पर उसे कुछ पोस्टर्स दिखते हैं जिसमें एक बच्चा होता है और एक आदमी एक लड़की पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके शॉप के बाहर वो लड़की पोस्टर लगा रही होती है। तब उसकी साथी उसे वहाँ से लेकर जाती है और फिर बैकेट उन लोगों के पास जाता है और उनसे बात करता है जिसमें वो पोस्टर्स के बारे में पूछता है और वहाँ वो लड़की बताती है कि वो वहाँ के सबसे बड़े नेता का बेटा है और वो किडनैप हो चुका है जिसमें ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है ये चीज़ वो लोग बोलते हैं। और वहीं पर बैकेट बताता है कि उसने उस लड़के को देखा है जिसमें वो उसे पहाड़ों में दिखा था और उसके बाद पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी और वहीं पर वो औरत अपना नाम लेना बताती है। तब बैकेट उसे एम्बेसी तक पहुंचाने में मदद मांगता है और लेना को उस लड़के को बचाना होता है इसलिए लेना बैकेट की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसे डिक्की में छुप जाने कहती है और वहीं पर एमा आकर बैकेट के बारे में पूछती है। तब लेना और उसकी साथी उसे गुमराह कर देते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग शहर के बाहर आते हैं और वहाँ आने पर वो लोग बैकेट को बाहर निकालकर पीछे की सीट में बिठा देते हैं और वहीं पर लेना और उसकी साथी बात कर रहे होते हैं जिसमें वो लोग एलेक्स की दुकान पर मिलने वाले होते हैं जो कि एक हाथ के निशान के पास है ये बात करते हैं और फिर लेना बैकेट को आज़ाद कर देती है और वहाँ वो उसे सब चीज़ें पूछती है और एमा और टॉम पुलिस वालों से थोड़े अलग लग रहे थे ये चीज़ लेना बताती है और बैकेट वो लोग थोड़े से खतरे में ये चीज़ बोलता है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें किडनैपिंग के बारे में रेडियो पर न्यूज़ चल रही होती है और वहाँ कुछ लोग नेता के खिलाफ होते हैं और वो लोग कभी भी सरकार को साथ नहीं देते ये चीज़ लेना बताती है और शायद उन लोगों ने ही कि उस लड़के को किडनैप किया होगा ये उसका मानना होता है और वो लोग एथेंस जा रहे होते हैं ये चीज़ वो लोग बताते हैं और वहीं पर बैकेट को एंग्जाइटी होने लगती है और उसके पास दवाई भी नहीं होती। तब लेना पीछे आती है और उसे संभालती है और उसे कुछ नहीं होगा ये चीज़ बोलती है और फिर वो अप्रैल के बारे में बात करते हैं और वहीं पर बैकेट लेना की गोदी में सो जाता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें बैकेट एक जगह पर उठता है और वहाँ वो लोग ब्रिज पर रुके होते हैं और वहीं पर पुलिस सबकी तलाशी ले रही होती है ये चीज़ पता चलती है। तब बैकेट कार में से उतर जाता है और वहाँ से भागता है और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो एक रेलवे स्टेशन में जाता है और टिकट लेता है और फिर वो स्टेशन पर खड़ा होता है और वहीं पर ट्रेन आती है और वो उसमें घुस जाता है और वो ट्रेन में सबको देख रहा होता है जिसमें उसे इस बार खतरा नहीं लगता और वहीं पर उसका स्टेशन आता है तब वो उतरता है
है और वहीं पर उसे 2 ऑफिसर्स दिखते हैं। तब वो दूसरे रास्ते से जाने वाला होता है और वहाँ सिर्फ एक ही आदमी होता है और बैकेट आगे बढ़ता है, जिसमें उसे उस आदमी पर शक होता है और वो आगे जाता है। तब वो आदमी उस पर हमला करता है और वो उसे चाकू से मारने जाता है, जिसमें बैकेट घायल होता है और फिर वो उसे गिराकर वहाँ से फिर से स्टेशन पर भागता है और वो पटरी से होकर दूसरी साइड चला जाता है और मदद मांगता है, जिसमें उसे फिर से एंजाइटी का दौरा पड़ता है। कुछ देर के बाद 2 जन उसे एम्बेसी में लेकर जाते हैं और वहाँ पर वो अपना पासपोर्ट देता है और फिर उसे अंदर ले लिया जाता है और वहाँ पर उसका एक औरत इलाज करती है और वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होता है। तब एक आदमी उसे फ्रेश होने कहता है और फिर वो फ्रेश होकर एक रूम में बैठता है और वहीं पर स्टीफन उसे मिलता है, जो कि उस जगह का इंचार्ज होता है। और उन लोगों के पास अप्रैल की बॉडी मिल गई है और वो लोग उसे अमेरिका पहुंचा देंगे, ये चीज़ वो बताता है। और फिर वो बैकेट को अप्रैल की बॉडी दिखाने लेकर जाता है, जो कि एक रूम में होती है और वहीं पर बैकेट अप्रैल को देखता है, जिसमें उसका पोस्टमार्टम हो चुका होता है। और फिर वो लोग अमेरिका जाएंगे, ये चीज़ बैकेट बोलता है और वहीं पर स्टीफन उसे बाहर आने कहता है। तब बैकेट उसके ऑफिस में उसके साथ जाता है और वहाँ बैकेट सारी चीज़ें बताता है, जिसमें उसने नेता के बेटे को देखा था और फिर उसके पीछे पुलिस पड़ गई थी, जिसमें वो उन लोगों से बार बार बचता रहता था। और फिर वो टॉम को गोली कैसे लगी ये बताता है और फिर लेना और उसके साथी ने उसे कहाँ तक छोड़ा था, ये चीज़ वो बोलता है। और वहाँ स्टीफन उन्हें ढूंढकर उनका बयान लेगा, जिससे बैकेट बेगुनाह साबित हो सके, ये चीज़ वो बताता है। और वहीं पर बैकेट बताता है कि वो लोग एक हाथ के निशान के पास वाली शॉप में शहर में मिलने वाले हैं। और वहीं पर स्टीफन बताता है कि उसे समझ नहीं रहा कि पुलिस वाले उसके पीछे क्यों पड़े हैं, लेकिन वो एक अच्छी ऑफिसर को जानता है जो कि उनकी मदद कर सकती है, ये चीज़ वो बताता है। और अब वो लोग उस ऑफिसर के पास जाएंगे, ये चीज़ वो बोलता है। और फिर वो लोग स्टीफन की कार में वहाँ से निकलते हैं और वो लोग शहर से होकर निकलते हैं, जिसमें स्टीफन बैकेट के काम के बारे में पूछता है और फिर वो शहर से बाहर निकलते हैं। तब स्टीफन बताता है कि वो ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसलिए उसे शहर से दूर रखा गया है। और वहीं पर रेडियो में न्यूज़ आती है, जिसमें शहर में नेता के बेटे के किडनैपिंग के बदले में वो लोग गठबंधन नहीं कर रहे हैं। और ये सुनकर बैकेट समझ जाता है कि जिन लोगों ने नेता के बेटे को किडनैप किया था वो लोग उस नेता से गठबंधन करवाना चाहते थे, लेकिन वो अब नहीं कर रहा। और बैकेट ने उस लड़के को देख लिया था, इसलिए सब उसके पीछे पड़े थे। और फिर स्टीफन बैकेट को एक जगह पर लाता है और वहाँ वो उसे बेहोश करने चाहता है। तब बैकेट उससे लड़ता है, जिसमें वो स्टीफन को बेहोश कर देता है और वहीं पर स्टीफन एक जगह पर गाड़ी ठोक देता है। तब बैकेट गाड़ी से निकलकर वहां से भागता है और वो भाग भाग कर फिर से शहर में जाता है और वहां पर वो साइबर कैफे से लेना के मिलने वाली जगह की जानकारी लेता है और फिर वो उस जगह को ढूंढ लेता है और वहां पर आगे बढ़ता है, जिसमें स्टीफन और उसके साथियों की उस पर नजर होती है। और वहाँ बैकेट को एक शॉप दिखती है और वो उसमें लेना उसके साथी और कुछ रिपोर्टर्स के साथ होती है। तब बैकेट अंदर घुस जाता है और वो सबको वहां से भागने कहता है, क्योंकि एम्बेसी वाले भी किडनैपिंग में साथ दे रहे हैं। तब वहाँ लेना अब किसी को नहीं छोड़ेगी ये बोलती है और वहीं पर सब ऊपर आ जाते हैं। तब लेना बैकेट को वहां से भागने कहती है और बैकेट पीछे के रास्ते से भागता है, जिसमें वहां स्टीफन नीचे आता है और फिर वो बैकेट के पीछे आता है। तब बैकेट उसे मारता है और वहां से भागता है और वहीं पर स्टीफन भी उसके पीछे ही होता है और बैकेट वहां से भागकर ऊपर आता है, जिसमें सब उसके पीछे होते हैं। और बैकेट वहां से एक मोर्चे में घुसकर आगे बढ़ता है, जिसमें वहां नेता आने वाला होता है और वहीं पर भीड़ में स्टीफन भी होता है। और वहीं पर नेता आता है और अपना भाषण शुरू करता है और वहां पर बैकेट एक रास्ते में घुस जाता है और फिर वहां पर टॉम और एमा दिखते हैं, जिसमें टॉम अपनी गन तैयार करता है और उसे एक गोली चलाता है, जिससे वहां पर दंगे शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ बैकेट के पीछे स्टीफन आगे आता है, जिसमें वो एक अंडरग्राउंड जगह में घुसता है और वहाँ स्टीफन उसे पकड़ लेता है और वो उसे मारने वाला होता है। वहीं पर उसे टॉम का फोन आता है और स्टीफन ने बैकेट को पकड़ लिया, ये चीज़ वो उसे बताता है। और वहाँ बैकेट को एक डंडी मिलती है और उससे वो स्टीफन को मारने लगता है और वहीं पर वो उसे मार देने वाला होता है। तब स्टीफन बताता है कि ऊपर दंगे चल रहे हैं और वो लोग उस नेता के बेटे को छोड़ने वाले हैं। तब बैकेट समझ जाता है कि इस चीज़ के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ है, जिसमें वो लोग ग्रीस की सत्ता को पलटना चाहते हैं। और स्टीफन और टॉम सभी उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं और अब नेता ने गठबंधन करने से मना कर दिया है, तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। और वहाँ बैकेट उसके पीछे क्यों पड़े ये पूछता है। तब स्टीफन बताता है कि वो किडनैपर्स को सामने ला सकता था और इसलिए वो लोग उसे फंसा कर रहे थे, लेकिन अब वो लड़के को छोड़ देंगे और बैकेट भी इस चीज से आजाद हो जाएगा। और वहीं पर वो बच्चा कहाँ पर है ये बैकेट पूछता है। तब स्टीफन उसकी बातों को घुमाने लगता है और वहीं पर बैकेट भड़क जाता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। और फिर वो उसकी गन लेता है और वहां से निकलता है, जिसमें ऊपर शहर में दंगे चल रहे होते हैं और सारे लोग तबाही मचा रहे होते हैं और उन सभी लोगों को टॉम ने गोली चलाकर भड़काया होता है।
और वहीं पर बैकेट आगे बढ़ता है और वो पुलिस वालों से साइड से होकर आगे जाता है, जिसमें उसे वहां पर लेना दिखती है और वो उसके पास जाता है। तब एमा वहां से जाती है और तब बैकेट उसके पीछे भागता है और लेना भी उसके पीछे जाती है और एमा वहां से होकर एक पार्किंग में घुसती है, जिसमें बैकेट और लेना भी उसके पीछे ही होते हैं। और वहां बैकेट ऊपर भागता है और वो टॉप में जाता है और वहीं पर उसे टॉम और एमा कार में बैठे हुए दिखते हैं और वहां बैकेट कार के डोर को तोड़कर एमा को पकड़ लेता है और टॉम को गन से मारने जाता है, जिसमें उसका निशाना उसके हाथ पर लगता है और वो एमा को पकड़कर बाहर निकाल लेता है और वो एमा के पैर में एक गोली मारता है और फिर एमा और वो लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ से टॉम गाड़ी लेकर वहां से निकलता है और बैकेट एमा को मारकर बेहोश कर देता है और वहां लेना आती है, लेकिन बैकेट वहां से भागता है और वो एक जगह पर खड़ा हो जाता है और वो गाड़ी के नीचे आने की आवाज सुनता है और फिर वो क्रिस्टोफर नोलन के डार्क नाइट के बैटमैन की स्टाइल में गाड़ी के आने पर उस पर कूद पड़ता है, जिसमें वो गाड़ी के ऊपर ही गिरता है और वो टॉम को पकड़ लेता है और वहीं पर टॉम गाड़ी ठोक देता है और फिर वो बाहर आता है। तब बैकेट उसके पास आता है और उसे मारने लगता है और वहीं पर लेना आती है और बैकेट को पकड़ लेती है, जिसमें वहाँ गाड़ी की डिक्की से लड़की की आवाज आ रही होती है। तब वहाँ दूसरे लोग डिक्की खोलकर नेता के बेटे को आजाद कर देते हैं और उसे देखकर बैकेट शांत होता है और फिर लेना उसे संभालती है और वहीं पर बैकेट को उसके हाथ में दिल नजर आता है, जो कि अप्रैल ने उनके कभी ना अलग होने के लिए बनाया था और इसी के साथ वो रोने लगता है और अब वो आजाद हो चुका है। ये सोचकर बैकेट राहत की सांस लेता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।